प्रणाम बंधुओं, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज हम आपके बीच बहुत ही सुंदर पावन पवित्र वीडियो लेकर आए हुए हैं और यह वीडियो आधारित है उनके जीवन पर जिनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। उनके बचपन का नाम और युवावस्था का नाम डाकू रत्नाकर था। ऐसा लेख है, ऐसा पाया जाता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धरती का एक बहुत बड़ा डाकू रत्नाकर एक दिन कैसे बन गए महर्षि वाल्मीकि। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। एक समय था जब डाकू रत्नाकर बहुत ही खूंखार डाकू की संज्ञा में आता था। लोगों की लूटपाट करना, उनसे धन छीनना एवं हत्याएं करना आदि आदि उसके जीवन का उद्देश्य था। इन ऐसे कार्य करने से जो धन प्राप्त होता था उसके लिए, उससे वह अपने परिवार की जीविका चलाता था। एक समय आया कि सप्तऋषि भ्रमण के लिए निकले। जिस रास्ते पर सप्तऋषि भ्रमण के लिए निकले थे, उसी रास्ते पर अचानक उन्हें डाकू रत्नाकर मिल जाता है और डाकू रत्नाकर उन सबको पकड़ लेता है। पकड़ करके कहता है कि जो भी कुछ आपके पास है वह मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। सप्तऋषियों ने कहा, भैया हमारे पास कुछ भी तो है नहीं, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। डाकू रत्नाकर ने कहा, पूछिए। सप्तऋषियों ने कहा, आप जो इस तरह की अधर्म की कमाई करते हैं, ऐसे अधर्म के कार्यों को करते हैं, लोगों की लूटपाट करना, उनसे धन छीनना आदि आदि अधर्म के जो कार्य करते हैं, इस पाप के कर्म में क्या आपके परिवार वाले साथ देंगे? इस अधर्म को करने से जो पाप का फल आपको प्राप्त होगा, उस फल में क्या वह भागीदार होंगे जिन्हें आप यह धन ले जाकर दे दिया करते हैं? डाकू रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं, जब मैं उनको धन ले जाकर देता हूं तो अवश्य होंगे। सप्तऋषियों ने कहा, इस बात की आप परीक्षा कर लें। पहले घर जाइए और पूछकर आइए कि क्या मैं जो अधर्म की कमाई से धन लेकर आता हूं, उस पाप के कर्म के फल में आप भागीदार होंगे? डाकू रत्नाकर ने कहा, वाह, फिर आप भाग जाएंगे। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जो भी कुछ है वह अभी निकाल दीजिए। सप्तऋषियों ने विनय पूर्वक कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें आप बांध करके डाल दीजिए। सो रत्नाकर ने उन ऋषियों को वहीं बांधकर डाल दिया और चल दिया घर। घर आकर के अपनी पत्नी से कहा कि मैं जो अधर्म की कमाई करके धन प्राप्त करके लाता हूं, इस पाप के कर्म के फल में क्या आप भागीदार होगी? पत्नी ने सहर्ष मना कर दिया कि नहीं, हमें तो जहां से भी लाओ कमा कर लाओ, हम आपके पाप के कर्म के फल में भागीदार कदापि नहीं होंगे। इसी तरह से बच्चों ने भी मना कर दिया। क्या था साथियों, फिर तो डाकू रत्नाकर के दिमाग का चक्र घूम गया और वहीं से उसे ज्ञान के चक्षु उसके खुलने लगे और धीरे 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 उन सप्तऋषियों के पास आया और उनके चरणों में गिर गया कि हे मुनिवर, मैंने तो अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अधर्म और अन्याय का रास्ता मैंने अपनाया है। आज मेरे जीवन की
मेरी आंखें खुल गईं कि मैं जो कब से अधर्म करता चला आ रहा था, अधर्म के रास्ते पर चल रहा था और धन लाकर के अपने परिवार के सदस्यों को देता था, उस पाप के कर्म के फल में कोई भी भागीदार नहीं होने को कहता है। हे मुनिवर, मेरे जीवन का अब कल्याण कैसे होगा? मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरा जीवन अच्छा कैसे बनेगा? अब आप ही हमारे जीवन का कल्याण करने का रास्ता बताएं। मेरे जीवन को सद्गति कैसे प्राप्त होगी? मेरा जीवन कैसे संवरेगा? सो सप्त ऋषियों ने कहा, पहले हमें बंधन से मुक्त कर दीजिए और तब हम आपके लिए ज्ञान का मार्ग बताएंगे। डाकू रत्नाकर ने उनको बंधन से मुक्त किया। सप्त ऋषियों ने बताया, वत्स, आप राम नाम का जप कीजिए। बार बार राम का नाम लेने से आपकी वाणी, आपका जीवन, आपका संपूर्ण वातावरण पवित्रमय हो जाएगा। ये हम तुम्हें आशीर्वाद देके जाते हैं। प्यारे बंधुओं, उसी दिन से डाकू रत्नाकर राम राम जपने को चल दिया, लेकिन उसके कुकर्मों के आधार पर, उसके अन्याय और अधर्म के कार्यों के आधार पर उसकी वाणी राम कहने को तैयार नहीं हुई। अंदर से राम कहने को तो चलता था, लेकिन राम की जगह उसकी वाणी बार बार मराही कहती थी। अर्थात राम कहने को जब भी वह चलता था, उसकी जगह, राम की जगह मरा उसके वाणी से शब्द निकलता था। लेकिन प्यारे बंधुओं, बहुत समय बीत गया मरा मरा कहते कहते, बहुत दिन बीत गए मरा मरा कहते कहते। प्रभु की इच्छा हुई और मरा मरा कहने से जब बार बार उसने कहा मरा 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 राम 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 राम, इस तरह से राम शब्द कहना आ ही गया। जब बार बार मरा मरा कहा गया तो जहां रा शब्द, रा अक्षर बाद में आ रहा था, वहीं बार बार कहने से मां पीछे हो गया और रा आगे आ गया। अर्थात मरा से ही राम शब्द बन गया, उसकी वाणी के प्रभाव के अनुसार। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है अपनी रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कि बार बार उल्टा नाम जपने से, राम की जगह मरा मरा जपने से महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म के समान ज्ञाता हो गए। अपनी धर्म और संस्कृति को पहचानने की उनमें क्षमता आ गई और धीरे 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 वह रत्नाकर परम विद्वान महर्षि वाल्मीकि के रूप में आ गए। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए और काफी समय बाद उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना कर डाली, जो कि संस्कृत में लिखी हुई है। आज का हर लेखक महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत कृत रामायण का अवलोकन करके अपनी अपनी भाषाओं में भगवान श्री राम के जीवन का वृतांत लिखता चला जा रहा है। तो साथियों,
जब जब देव शक्तियां किसी के सानिध्य में आया करती हैं, किसी के संपर्क में आया करती हैं, तो उसका जीवन बदल दिया करती हैं। सप्तऋषि जैसे ही रत्नाकर के संपर्क में आए, रत्नाकर महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि के रूप में बदल गए। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मेरी प्रार्थना, मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगली इसी तरह की शानदार वीडियो लेकर, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। प्रणाम बंधुओं।